सतनाम। मैं इंद्रजीत सिंह सोनी, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन दरबार सेक्टर 11। आज आप लोग यहाँ आए हैं तो जिस तरह से गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है कि गुरुद्वारा गेट हमने बंद कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ सेवा जो है वो चल रही है। निरंतर जो कोविड पेशेंट है, जो कोविड से ग्रसित है, उन सब के लिए होम डिलीवरी सेवा, लंगर सेवा जो करीब 300 से 400 पैसे डेली सुबह 4 बजे से 150 यहाँ होम डिलीवरी क्योंकि पेशेंट आ नहीं सकते हैं और घर पे मान लो जो एक जना बीमार है तो बाकी के लोग उसको बना नहीं सकते, तो परिवार के जो जन हैं, जो बच्चे, उनके लिए भी हम साथ में ये दे रहे हैं, लंगर की सेवा कर रहे हैं। सेक्टर 11 स्थित गुरुद्वारे में सिख समाज द्वारा कोविड की बढ़ती महामारी को मद्देनजर रखते हुए समाजगणों ने एक अनूठा प्रयास शुरू किया है, जिसमें समाज के लोगों द्वारा जरूरतमंदों को भोजन सामग्री वितरित की जा रही है। जिसमें बड़ी बात यह है कि जो भी भोजन तैयार किया जा रहा है वो भोजन गुरुद्वारे के अंदर सिख समाज के युवाओं एवं वरिष्ठ जनों द्वारा ही किया जा रहा है और रोटियां महिलाओं द्वारा अपने ही घर से बनाकर गुरुद्वारे तक पहुंचाई जा रही है। गुरुद्वारे के वरिष्ठ जनों एवं समाज के वरिष्ठ जनों ने यह बताया कि सभी धर्म इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि सिख समाज, सिंधी समाज, अन्य समाज के लोग और समाज के साथ साथ कई सामाजिक संगठन भी अपने स्तर पर हमें बड़ा सहयोग कर रहे हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए समाज की सीमित संख्या में यहाँ पर लोग रहकर भोजन की तैयारी कर रहे हैं। एक नई पहल सिख समाज ने यह भी की है कि अगर कोविड की बीमारी से कोई मरीज ग्रस्त रहे और उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है तो सिख समाज द्वारा उसकी व्यवस्था भी पूरी तरह से की जा रही है और इसकी व्यवस्था में उससे संबंधित सभी मेडिकल के उपकरण जो ऑक्सीजन के लिए उपयोग में आते हैं वो भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सिख समाज का यह भी कहना है कि कोविड-19 को अगर हराना है तो सर्व समाज को एक होकर गाइडलाइन की पालना करते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए इस महामारी से लड़ना होगा। इंद्रजीत सिंह सोनी, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन दरबार सेक्टर 11। जैसा कि आपको मालूम है, कोविड का जो दूसरी लहर आई है, इससे जो महामारी फैली है, जो लोग परेशानी लोगों को झेल रहे हैं, इसके लिए हमारी कमेटी ने ये निर्णय किया कि जो कोविड पेशेंट है उनको लंगर की सेवा की जाए और ऑक्सीजन की जो कमी आ रही है उस संबंध में हमने उसका इंतजाम किया जाए। तो हमने कुछ कंसंट्रेटर भी हमने गुरुद्वारे में मंगाए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे पास है। इसके साथ साथ ही हम जो है सुबह 150 से 200 पैकेट जो रोज़ सुबह बना के होम डिलीवरी पेशेंट के घर पे, और सिर्फ पेशेंट ही नहीं, अगर मान लो किसी घर में एक पेशेंट है और लेडीज से खाना बनाने वाली अगर वो कोविड पॉजिटिव हो गई है तो उसके साथ जो बच्चे हैं या उसके हस्बैंड है उसके लिए भी हम खाना भेज रहे हैं। जो पेशेंट के अलावा भी जो परिजन हैं उनकी भी सेवा जो हो सकती है, जिनका ऑर्डर आता है हमारे पास, हम उनको सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन होने से रेस्टोरेंट भी बंद है, होटल बंद है और ये बाहर कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो बाहर से आए हुए हैं, नज़दीक के गांव से आए हुए हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जो हमारे पास अप्रोच करते हैं, हमने ऐड डाल रखा है, जो भी हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं हम उनकी बुकिंग कर लेते हैं। उसके हिसाब से जो 200 पैकेट सुबह और 150 से 200 पैकेट शाम को खाना बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस सेवा में सभी धर्म, सभी समाज के लोग शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजी, इसमें ईसाई, मोहम्मदन, मुसलमान, जैन, यादव, सभी की सेवा आ रही है हमारे पास। सिंधी समाज, सभी समाज की पूरी सेवा आ रही है, सभी सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी एक जो सेवा है हमारे यहाँ जो है किचन जो है दाल सब्जी और चावल बन रहे हैं, रोटी हर घर से बन के आ रही है। यानी 700-800 अगर रुपये हमको चाहिए तो हर घर से कोई 10-15 रोटी, किसी की 15 चपाती, किसी की 20 चपाती, कोई 25 चपाती, अपनी सुविधा के हिसाब से सब भेज रहे हैं। कोई रोटी या गुरुद्वारे में नहीं बन रही है इसमें कोविड की वजह से, क्योंकि हम भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहते, इतने हलवाई नहीं बनाना चाहते। और लंगर की सेवा भी हमारे खुद के लंगर जो है सेवादार है वही कर रहे हैं, कोई इसमें पेड एम्प्लॉय कोई भी नहीं है। सेवा भी जो पॉजिटिव जो घर पे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं वो भी हमारे समाज के लोग और दूसरे जो हमारे साथ सेवादार हैं वही जा रहे हैं। हमारी तरफ कोई हमने पेड एम्प्लॉय या किस तरह कर रहे हैं घर पहुँचाने की सेवा, क्योंकि इतना रिस्की है, लेकिन फिर भी जो सेवा कर रहे हैं वो अपना फोन करके उनके घर पे बच्चों को रखते हैं और ये सेवा कर रहे हैं। और खाना भी, और जो गुरुद्वारे का लंगर है, जैसा कि सबको मालूम है, लंगर तो हमेशा हमारा अच्छा ही बनता है, तो ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं है। लंगर अच्छे से अच्छा खाना जा रहा है, जिसके लिए हमारे पास विशेष भी आ रही है, मैसेज भी आ रहे हैं कि आपका खाना बहुत अच्छा है, और इस तरह की ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा भी जो है जब कोई पेशेंट
हॉस्पिटल से आ जाता है, आने के बाद उससे बताया कि उसके लिए फाइलर बेड, व्हील चेयर, दूसरा जो छोटा मोटा सामान जो आवश्यकता पड़ती है हॉस्पिटल से कराने के बाद, वो भी सब हम व्यवस्था फ्री सारी सेवा देते हैं। वो भी हमारे पास सारा गुजारा है, वो भी फ्री ऑफ सेवा है। इसके अलावा ऑक्सीजन की, क्योंकि कंसेंट्रेटर हमारे पास आए, लेकिन उसके अलावा भी डिमांड इतनी है, आने से पहले बुकिंग 4-5-6 बुकिंग पहले से लोगों को आते हैं, लेकिन हमने रखा कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। हम किसी के लिए एडवांस बुकिंग नहीं करते, कोई स्टॉक नहीं रखते, या किसी को ऐसा नहीं किसी को पार्सल की भर के किसी को दे दिया। जो पहले आता है हमारे पास कंसेंट्रेटर आ गया, जो पहले आएगा लेने, उसको हम ये सेवा दे देते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बढ़ाएं, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है कि हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बहुत सारी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई है, बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी भी कोशिश है कि हम इसको और बढ़ा सकते हैं, तो हम बढ़ाएंगे। ये सेवा हमारी चाहिए।